जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इसमें हम लोग आज चौथा दिन संख्या पद्धति का देखने चल रहे हैं। ये 4 डेज के पहले 3 वीडियोज आपके पढ़ चुके हैं और तीनों वीडियो उम्मीद करते हैं कि आपको ठीक लगे होंगे, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। आज के इस वीडियो में हम लोग जो पहला क्वेश्चन लेके आए हैं आपके सामने, मतलब आपके सामने जो पहला क्वेश्चन ये आया है ये है इकाई अंक। तो इकाई अंक क्या होता है, यानी इस आपसे क्वेश्चन ने पूछा कि इस गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, ये आपको बताना है। चलिए सीखिए कि इसका मतलब क्या होता है। हालांकि पिछले तीसरे दिन की क्लास में जो तीसरा पार्ट है नंबर सिस्टम का, उसमें आपको इसमें यूनिट डिजिट निकालने के कुछ तरीके सिखाए गए थे, 2-3 क्वेश्चन हुए थे। तो आज हम उसी श्रृंखला का 2 क्वेश्चन इसमें और लेके आए हैं। चलिए देखते हैं। जो पिछला पढ़े थे उसको थोड़ा सा हम क्विक रिवीजन कर देते हैं। जैसे बात ये होती है 0, 1, 5, 6 की पावर कुछ भी डाल दीजिए आप, धनात्मक पूर्णांक में पावर कुछ भी हो तो इकाई अंक क्या होगा, स्वयं होगा। इकाई अंक ये स्वयं होते हैं। स्वयं से तात्पर्य ये है इकाई अंक स्वयं होते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि अगर अंतिम में 0 है, पावर कुछ भी रखिए आप तो 0 आएगा। 1 है, अंतिम में संख्या बड़ी हो छोटी हो, लास्ट में 1 हो, पावर कुछ भी रखिए, 10, 20, 30, 40, 15, 17 कुछ भी रखिए, 1 ही आएगा। 5 के पावर कुछ भी रखिए, 5 आएगा। 6 के पावर कुछ भी रखिए, 6 आएगा। तो यहाँ लिखा गया स्वयं होते हैं। तो ये आपका अभी जरूरत इसकी पड़ेगी। दूसरी बात, कल की क्लास में हम सिखाए थे आपको कि 4 के पावर अगर ऑड नंबर हो तो इकाई अंक क्या होगा, 4 होगा। और 4 के पावर इवन नंबर हो तो इकाई अंक क्या होगा, 6 हो गया। ये एक साथ इनको आप याद रखिए। 9 के पावर ऑड नंबर हो, ऑड माने विषम संख्या हो तो इकाई अंक 9 होता है। याद कैसे करेंगे, 9 के पावर 1 9 होता है, 9 के पावर 2 81, लास्ट में 1, आप ऐसे याद कर सकते हैं इसको। 9 के पावर यदि इवन नंबर रहेगा तो इकाई हमारा क्या होगा, 1 रहेगा। इन दोनों को एक साथ आप याद रखिएगा। तो ये 4 इसमें हो गए और 4 2 6 अंकों का हिसाब किताब कर लिए। मतलब आप कह सकते हैं कि जो 0 1 5 6 होता है इनकी साइक्लिसिटी 1 होती है। पावर कुछ भी लगाओ, 1 2 3 4 5 6 हमेशा स्वयं ही आते हैं। लेकिन इसमें जो 4 और 9 होते हैं इनके पावर इवन और ऑड, आपको पता होगा जितनी संख्याएं लिखेंगे उसमें 2 ही तरह की संख्या होती है, चाहे सम संख्या होगी चाहे विषम संख्या होगी। तो पावर जो रहेगा, जैसे यहाँ पावर 15 है, 57 है, वैसे ही पावर की बात करें तो जो पावर होगा चाहे इवन होगा चाहे ऑड होगा। तो 4 में साइक्लिसिटी 2 की चलती है, इवन होगा तो 6 आएगा, 4 में ऑड होगा तो 4 आएगा। ऐसे 9 में ऑड होगा तो 9 आएगा, यानी कि 1 3 5 7 9 इस तरह से नंबर होगा तो 9 आएगा। 9 के पावर कोई 2 4 6 8 10 इस तरह से होगा तो 1 आएगा इकाई। पावर कितना भी बड़ा रहे, संख्या कितनी भी बड़ी रहे, इकाई अंक को ही देखना है आपको। ये आप उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे इतनी बात। चलिए अब हम इसमें बात करते हैं जो बाकी बच गए अंक। बाकी अंक कौन कौन से बच गए हैं? बाकी बच गया 2 3 7 8। इसकी साइकिल जो होती है वो 4 की होती है, साइकिल 4 की होती है। इसका तात्पर्य ये है कि हर 4 पावर के बाद ये अपने आप को रिपीट करते हैं। एग्जाम्पल में हम थोड़ा सा सिखाएंगे। 2 के पावर 1 रखिए 2 आएगा, 2 के पावर 2 रखिए 4 आएगा, 2 के पावर 3 रखिए तो आप देखेंगे 8 आ जाएगा, 2 के पावर 4 रखेंगे तो आप देखेंगे 16 आ जाएगा। अभी आप देखेंगे इकाई अंक 2 4 8 6 बिल्कुल अलग अलग। लेकिन जैसे हमने 2 के पावर 5 दिया, ये हो जाएगा 32। 32 में इकाई 2। 2 के पावर 6 ले लेते हैं तो हो जाएगा कितना, 64, इकाई 4। तो आप इस 2 वाले को देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए, आपको दिख रहा होगा सेम आ गया। 4 देखिए 2 के पावर 2 था और 2 के पावर 6 में भी 4 आ गया। इसका मतलब ये हुआ ये जो 4 साइक्लिसिटी 1 2 3 4 पावर 4 साइक्लिसिटी चल रहा था, उसमें 2 4 8 6 आए अलग अलग नंबर। लेकिन जैसे हम दूसरा साइकिल चला लेंगे 4 नंबरों का, उसमें 2 के पावर 5 में जो 2 के पावर 5 वाला है वही 2 के पावर 1 वाला है, 2 के पावर जो 6 वाला है वही 2 के पावर 2 वाला है। तो आप देख रहे हैं कि 4 की साइकिल चल रही है, ये 4 की साइक्लिसिटी इसमें चलती है। तो हम क्या करेंगे, अगर कोई नंबर हो तो उस नंबर में क्या करेंगे, 4 से भाग कराएंगे। शेषफल 1 आ गया, जैसे 5 में 4 से भाग कराएंगे 1 शेषफल आएगा। 1 आने का मतलब पहला वाला,
2 आ गया दूसरा वाला, 3 आ गया तीसरा वाला, 4 से शेषफल आएगा नहीं, 4 से भाग करो, 4 से शेषफल आए पॉसिबल नहीं है, शेषफल 0 हो जाएगा। तो जब 0 आएगा चौथे साइक्लिसिटी पर रुक जाएगा। अभी हम बस समझाने ही वाले हैं, चलिए मेरे साथ देखिए इसको। आप देख रहे हो यहाँ इकाई अंक क्या हो गया, 6 हो गया, और 6 के पावर हमने कहा कुछ भी हो तो इकाई अंक यहाँ से क्या बन जाएगा, 6 बनेगा। यहाँ पे देखिए इकाई क्या है, तो आप कहोगे 5 है, तो 5 के पावर कुछ भी हो तो इकाई क्या बन जाएगा, यहाँ पे 5 बन जाएगा। इस नंबर को आप इग्नोर करो, इस नंबर को आप इग्नोर करिए। तो इग्नोर करेंगे तो आप देखेंगे 6 5 हो जाएगा 30, 30 में इकाई कितना हो गया, तो इकाई आपको दिख रहा होगा 0, तो हमारा आंसर तो 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ 3 भी आ गया, 3 की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि एक 6 एक 5 से 30 बन जाएगा, और 30 में 0 आ चुका है। तो जब 0 आ चुका है तो उसमें मल्टीप्लाई किसी नंबर का कराओ, लास्ट में 0 तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इसी प्रकार से हम बोलेंगे कि इस संख्या का अंतिम अंक 0 हो जाएगा। अभी हम थोड़ी देर में इसको और डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे हो सकता है। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल लेके आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिख दिए हों 23 73, इस तरह से नंबर लिखे हों, और 195 एक नंबर लिख दिए हों। अगर आपको पता करना हो कि इकाई अंक क्या होगा, आपको दिख रहा होगा इसकी साइक्लिसिटी 4 की होती है। क्या क्या हम बताए थे ना आपको अभी, कि 2 का, 3 का, 7 का, 8 का साइकिल 4 का होता है। तो यहाँ लास्ट में क्या अंक हमारा दिख रहा है, लास्ट में दिख रहा है 3। तो जो अंक पावर 4 दिख रहा है, पावर 195 है, उस 195 को हम 4 से भाग कराएंगे। 4 से भाग करा के देखेंगे कितनी साइकिल बन रही है। जितनी साइकिल बनेगा उसमें रिपीट करेगा, 2 3 है ना, तो रिपीट करेगा पावर तो उसको हम छोड़ देंगे, जो शेषफल बचेगा उसी से काम करेंगे। आप मोटा मोटा एज ए रूल बना लीजिए कि इस तरह के संख्याओं में, हालांकि इसको अप्लाई हम कर सकते हैं सब पे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन लगाएंगे सिर्फ 2 3 7 8 वाले पे, ध्यान रखिएगा इसका। तो 3 आया है, अंतिम के 2 अंकों में हम भाग कराएंगे। विभाज्यता नियम 4 का होता है कि कोई संख्या अगर 4 से कट जाती है तो पूरी संख्या 4 से कटती है, सॉरी, अंतिम का 2 अंक अगर 4 से कट जाए तो पूरी संख्या 4 से कटती है। यदि अंतिम का 2 अंक नहीं कट पाएगा तो 4 से नहीं कटेगा। तो आपको 4 से भाग कराना है। कितनी बार जाएगा, 23 बार, 23 चौक 92, 92 3 95, 3 शेषफल, कितना शेषफल आया भाई, 3 आया। तो आपको इसी 3 को उतारना है, और 3 के पावर कितना लगा देना है, 5, 3 के पावर, सॉरी, 3 के पावर कितना लगा देना है, 3। तो 3 के पावर 3 कितना हो जाएगा, 27, और 27 में इकाई क्या है, ये जो आपको दिख रहा है 7, यही है इकाई अंक, इकाई अंक। अभी हम और समझा रहे हैं, आप बिल्कुल बेचैन ना होइएगा, हम सिखा रहे हैं इसको। 2 7 8 2 एक नंबर लिखे हैं, 27 82, और इसके पावर मान लीजिए हम लिख देते हैं 100, कुछ नंबर दूसरा लेते हैं, 4 9 4, ये हम ले लेते हैं। 95 लेते हैं या 94 ले लेते हैं, जानबूझ कैसे लिए, हालांकि आप कोई नंबर ले सकते हैं। तो आपका 2 आ गया ना, तो 2 के किस्म में लगाना पड़ेगा, इसको 4 से भाग कराएंगे। 23 चौक 92, 92 2 94, हमें रिमाइंडर थ्योरम पकड़ना है, शेषफल खाली पकड़ना है। तो शेषफल कितना है, 2, तो इसी 2 के पावर हम कितना लगा देंगे, 2 लगा देंगे, इसको पावर लगा देंगे, 2 के पावर 2 हो जाएगा 4। आया समझ में। और एक नंबर ले लेते हैं, जैसे 7 3 9 7 एक नंबर लिखा गया है 73 97, और इसके पावर हम लिख रहे हैं 8 1 9 3, ये हम एक नंबर लिख लिए। अब इस नंबर में आप देख रहे हैं कि जो मूल संख्या है उसमें यूनिट डिजिट क्या है, इकाई अंक क्या है, 7, तो हम 7 लिखेंगे, 7 लिख दिया हमने। और अंतिम जो 2 अंक है उसमें 4 से भाग कराएंगे, 23 चौक 92, और 1 कितना बचेगा, शेषफल। कैसे किया गया है, ध्यान रखिएगा, इसमें भाग कराया गया है, 93 में भाग कराएंगे 4 से, तो 4 से भाग कराइए, 4 दूनी 8, 1 3 13, और 4 3 12, शेषफल कितना आया, 1। तो 1 शेषफल आया ना भाई, तो यही जो 1 शेषफल आया इसी को पावर लगा देंगे, तो 7 के पावर 1 मतलब हो जाएगा 7, तो इकाई अंक 7 हो जाएगा, ये हमारा अंक है, इकाई अंक, ये हमारा आंसर बन जाएगा इस सवाल का। चलिए हम फिर से समझाते हैं आपको, एक और समझाएंगे एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए लिख लेते हैं 8 3 3, ये हम 833 से लिख लेते हैं, और यहाँ कोई नंबर ले लेते हैं 1788, कोई नंबर ले सकते हैं, हमने ये नंबर ले लिया। अभी आपने देखा शेषफल यहाँ कितना आ रहा था, 3, यहाँ शेषफल कितना आया, 2, यहाँ शेषफल कितना आया, 1। तो शेषफल जब 4 से भाग कराओगे आप, इस अंतिम के 2 अंकों में 4 से भाग कराओगे तो शेषफल 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, या फिर 4। तो 4 का पॉसिबिलिटी है नहीं, तो 4 कट के 0 शेषफल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 4 से भाग करते समय चाहे 0 शेषफल आएगा, यानी कि शेषफल नहीं बचेगा, चाहे 1 आएगा, चाहे 2 आएगा, चाहे 3 आएगा, उसके बाद शेषफल नहीं आता है। तो यहाँ देखिएगा, अगर हम 4 से भाग कराएंगे, 22 चौक 88, कितना आया शेषफल, 0 शेष आया।
तो 0 से सालने का मतलब है कि साइक्लिसिटी किस पे रुक गई, 4 पे, साइक्लिसिटी 4 पे रुक गई। तो 3 की पावर कितना लगा देंगे हम, 4। तो आप कह सकते हैं 0 आने पर साइक्लिसिटी 4 की होती है, 0 आने पर साइकिल इसकी 4 की रहती है, 0 आने पर 4 घात रखते हैं, 4 रखते हैं, ऐसे आप समझ सकते हैं इसको। तो 3 के पावर 4 कितना हो जाएगा, तो आप जानते हैं 3 के पावर 4, 9 3 का स्क्वायर 81, सॉरी 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, तो ये हो जाएगा 81। अब 81 में इकाई अंक क्या हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा, ऐसे ये था। तो इसके हम जो हम पहले आपको पढ़ाए हैं उस पर हम आते हैं, फिर से एक बार आते हैं, अभी जो पढ़ाया गया उसी पे जाते हैं। ये इस पे देखिए, यहाँ 3 था ना, तो 3 के पावर 15 है, तो 15 में भाग कराएंगे, कितने से भाग कराएंगे, 4 थे, 4 3 12, 3 से फल, और 3 के पावर 3 माने 27, 27 में 7, 7 गुणे 0 करेंगे, लास्ट में 0 ही आएगा, तो इसको छोड़ दीजिए। इसको देखिए, अभी हम पढ़ा चुके हैं, इसको देखिए। तो आपने क्या सीखा है कि 6 आने पे पावर कुछ भी रहे तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ तो भाई आएगा 6 ही, हमने लिख दिया। 3 आने पे क्या करेंगे, चेक करेंगे, तो अंतिम के 2 अंकों में भाग कराएंगे 4 से, 4 से भाग कराएंगे 21 चौक 84, 3 शेषफल आ रहा है, तो 3 शेषफल में हम लोग क्या रखेंगे, इस 3 के पावर क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, इसको हम पावर एज ए पावर नोटिस करते हैं। 3 की पावर 3 माने 27, 27 में इकाई कितना आया, 7, तो हम यहाँ लिखेंगे 7, ऐसे। इसको देखिए, यहाँ पे जो नंबर है वो 7 है, 7 के पावर, अब 7 हो गया तो 7 लिखेंगे, और 7 के पावर क्या है आप देखेंगे तो पावर जो है हमारा 157 हो गया। अब 157 में हम भाग कराएंगे कितने से, 4 थे, 4 से भाग कराएंगे, 4 1 4, 4 चौका 16, कितना आया शेषफल, 1 शेषफल आया, 1 आया ना भाई शेषफल, तो 1 रख देंगे शेषफल। तो यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ 7 आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है, और वहाँ आ रहा है 7, तो 7 6 42, 2 हासिल, मतलब इकाई 2 आया, 7 गुणे 6 42, 42 में 2 इकाई, और 2 7 14, क्या आ गया, इकाई 4, इकाई 4 आएगा। तो इस तरह से गुणा करा सकते हैं, 7 6 42, 42 में 2 आया, और 2 का गुणा कराएंगे 7 में, 2 7 14, और 14 में इकाई क्या है आपको दिख रहा होगा, ये इकाई है हमारा 4, इस तरह से था। तो ये इकाई अंक निकालने का तरीका होता है। अगला सवाल ये जो सवाल क्वेश्चन में पूछे गए हैं आपसे, क्या पूछा गया, देखिए, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए, क्या बताना है, प्राइम नंबर, इनमें हमें बताना है कि प्राइम नंबर क्या होगा। तो प्राइम नंबर क्या होगा, इसको अच्छे समझिएगा। जैसे मैं एक नंबर लिखे हूँ 12, तो गुणनखंडों की संख्या अगर 12 में पूछे कि अभाज्य गुणनखंड, 2 गुणे 3 करना पड़ेगा। 2 क्या और टूट पाएगा, नहीं टूट पाएगा। 3 क्या टूट पाएगा, नहीं टूट पाएगा। तो ये जो सबसे शॉर्टेस्ट फ्रैक्शन बनता है, फैक्टर बनता है, उसी को बोलते हैं। मतलब आप जानते होंगे कि अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, ना तो 2 से कम ना तो 2 से अधिक। तो आप कहिए, अगर हम 12 को तोड़ने की बात करेंगे अभाज्य में, तो 3 इसमें संख्याएं निकल रही हैं, आपको दिख रहा होगा। ऐसे भी एक नंबर लेते हैं 15, तो 15 को अगर फैक्टर करेंगे तो आप कहेंगे 3 गुणे 5। अच्छा, 1 क्यों नहीं लिखा गया, क्योंकि एक अभाज्य संख्या नहीं होता है। अभाज्य संख्या 2 गुणे 3, ये 12 हो जाएगा। तो अभाज्य संख्या 2 है, ये भी 2 है, ये भी 3 है। तो 15 में देख रहे हैं 2 अभाज्य संख्याएं हैं। ऐसे 21 में बात करेंगे तो 21 में कितना है, 3 गुणे 7 है। क्लियर। अब कुछ हम और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे अगर लिखे हो 6 के पावर 3 हो, इस तरह से, तो हम 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 के पावर 3। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है 2 कितनी बार है, 3 बार। ध्यान देना, 2 कितनी बार है, 3 बार। और ये 3 कितनी बार, ये भी 3 बार है। तो ये 2 कितनी बार है। अब इसको ऐसे समझ लीजिए, ये जोड़ा होके शादी हो गया, हस्बैंड वाइफ हो गए, टूटे एक पति एक पत्नी, आप ऐसे समझिएगा। तो जो पति है वो 3 बार और पत्नी 3 बार, तो 3 पति यानी कि 3 पुरुष 3 स्त्री, तो कितने लोग हो गए, 3 3 6। तो हम क्या बोलेंगे, हम ये पावर जोड़ देंगे। तो हम बोलेंगे अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, तो इसमें अभाज्य गुणनखंड 3 + 3 ये है 6 अभाज्य गुणनखंड। हम ऐसे कह सकते हैं कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी इसमें है, 6। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा बारीकी से, समझते हैं कैसे करेंगे। 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुणे 5, तो हम वैसे लिख के समझाएंगे आपको। 25 को लिख सकते हैं 5 गुणे 5, आप भी लिख दीजिए ऐसे। पावर कितना है, 12। यहाँ पे कितना है, 10 को कैसे लिखेंगे, 2 गुणे 5, 2 गुणे 5 क्यों, क्योंकि अभाज्य संख्या 2 है और 5 में ही टूटेगा 7। और 14 को कैसे लिखेंगे, 2 गुणे 7, 2 गुणे 7। और पावर कितना है आपका, पावर है 7। इतना हमने लिख दिया। अब आप ध्यान दे बताएं इसमें कितने संख्याएं हैं, तो 2, तो हम कहेंगे 2 संख्याएं 12 बार आई हैं।
तो कितने पद हो गए यहाँ पे 24 पद। क्लियर। इसमें कितनी संख्याएं हैं 1 2 2 संख्याएं कितनी बार आई हैं 7 बार। तो इसमें कितने आएगा इस पद 14 पद। और अगले में देखिए 2 1 2 2 संख्याएं कितनी बार आई हैं 7 बार। तो 2 संख्याएं 7 बार आई तो यहाँ कितना हो जाएगा 14। तो 12 दूनी 24 7 दूनी 14 7 दूनी 14 14 14 28 4 32 और 20 52। तो 52 पद हो जाएंगे कुल 52। गुणनखंड 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 52 है। अभी आएंगे सिर्फ गुणनखंड। ये थोड़ा सा गलत कर दिए हम, अभाज्य गुणनखंड हमें लिखना पड़ेगा। अभाज्य क्या है भाई ये अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। जब पूछेगा गुणनखंड तो उसका दूसरा कॉन्सेप्ट होता है। अभी कुछ क्वेश्चन आपके आगे मिलेंगे। और जब पूछेगा अभाज्य गुणनखंड तो हम इनको ऐसे तोड़ेंगे प्राइम नंबर्स में मूल पद को तोड़ेंगे, यानी कि जो आधार होता है उसको हम प्राइम नंबर में तोड़ेंगे अभाज्य संख्या में। अगला सवाल देखिए 21 में कितने पद हैं 3 गुणे 7। तो 2 गुणे कितना 1 और 2 2 गुणे 15। ऐसे 10 को कैसे तोड़ेंगे 2 गुणे 5। तो कितने पद 2 पद कितनी बार 17 बार। अगले में 12 को कैसे तोड़ेंगे 2 गुणे 3 कितने पद हो गए 1 2 3। तो हम कहेंगे 3 पद कितनी बार 27 बार। तो यहाँ देखिए 15 दूनी 30 17 दूनी 34 और 27 दिया 81 1 4 5 3 3 6 8 14 145 अभाज्य गुणनखंड है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो इस तरह से आपको करना है। अगर पूछता है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है तो जो मूल पद होगा उसको अभाज्य संख्याओं में तोड़ेंगे और अभाज्य संख्या में जब टूट जाएगा तो जितने पावर दिए हैं उसमें गुणा करा के जोड़ देंगे। जोड़ना है गुणा मत कराइएगा, संख्या काउंट करनी है। इसमें कितने हैं देखिए, हो सकता है कुछ लोगों को दिक्कत हुई हो। 2 के पावर अगर 5 लिखा है तो इसका मतलब है कि 2 5 बार है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 ऐसे। लेकिन अगर हम 2 गुणे मान लीजिए 5 लिखे हों और यहाँ 3 बार लिखे हो यहाँ 2 बार लिखे हो तो इसका मतलब है कि 2 जो है वो 3 बार है। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ कितने पद हैं 2, क्योंकि एक ही टूटा है, यहाँ एक ही टूटा है तो गुणनखंड कितने हो जाएंगे 3 + 2 5 निकलेंगे। 5 अभाज्य गुणनखंड है। गुणनखंड इसको समझ ली कैसे हो रहा है। अब हमने लिखा 2 के पावर 3 तो इसका मतलब है 2 कितनी बार है। तो आप कहोगे सर 3 बार है। 2 कितनी बार है तो 3 बार है भाई। ऐसे 5 कितनी बार है 2 बार तो 1 5 1 5 ऐसे। अब आप बताइए तो इसमें कितने पद मिले 1 2 3 4 5। तो यही ना लिखे 5 ऐसे। तो आपको यहाँ पे जोड़ना होता है, काउंटिंग करना है, गुणा नहीं कराइएगा। गलती से बच्चा गुणा कराने लगता है सोचेगा, तो इनको जोड़ना होता है। अगला सवाल देखिए। अब ये सवाल जो है इसमें हल्का सा बदलाव हो गया। इसमें धनात्मक गुणनखंडों की संख्या निकालना। अब हम थोड़ा सा फिर से समझेंगे। जैसे हम 12 लिए हो तो 12 का फैक्टर कैसे करेंगे। तो हम कर सकते हैं 1 गुणे 12। 2 टूटे ना, तो जब गुणनखंड की बात करता है तो 2 पदों में कितनी बार हम इसको तोड़ सकते हैं 2 के हिसाब में। जैसे 1 गुणे 12 हो गया, दूसरा 2 गुणे 6 हो गया, 3 गुणे 4 हो गया। उसके बाद जब 4 3 लिखेंगे तो रिपीट कर जाएगा। तो कितने गुणनखंड हुए 1 2 3 4 5 6। तो इसमें अगर पूछेगा 12 में गुणनखंड तो 6 गुणनखंड है। गुणनखंड है। लेकिन अगर पूछेगा अभाज्य गुणनखंड बताइए तो गुणनखंड है। थोड़ा सा देखिएगा, अगर लिखता है 12 के अभाज्य गुणनखंड तो 2 गुणे 2 गुणे 3 ये अभाज्य गुणनखंड है। भाग में से कराते हैं तो 3 अभाज्य गुणनखंड है। गुणनखंड है। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा कि गुणनखंड क्या होता है अभाज्य गुणनखंड। या फैक्टर्स की बात करेगा तो ये फैक्टर्स टोटल हो गए कितने 6। एक मतलब फैक्टर्स मतलब होता है ऐसी संख्या जो दी गई संख्या को काटे। जैसे 12 को क्या क्या काटेगा 1 काटेगा, 2 3 12 6 4 सब काटेंगे। तो ये सब हो गए 6 गुणनखंड। अगर पूछेंगे 12 को ऐसी कितनी संख्याएं काट सकती हैं जो अभाज्य संख्या हो तो उनको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो इनकी संख्या 3 है। अब आप आइए मेरे साथ इस सवाल को लगाने के लिए। तो इस तरह के सवालों में जब भी लगाना होता है तो जो पद दिया गया होता है उसी का हम गुणनखंड करेंगे प्राइम नंबर में। 160 को हम तोड़ेंगे, 2 से काटेंगे 80 बार, फिर 2 से काटेंगे 40 बार, भाग करा रहे हैं 2 से भाग कराएंगे 20 बार, 2 से भाग कराएंगे 10 बार, 2 से भाग कराएंगे 5 बार। अब 5 अब टूटेगा नहीं तो छोड़ दीजिए। तो 160 को कैसे लिखा गया है 160 को देखिए कैसे लिखेंगे 2 1 2 3 4 5 2 के पावर 5 यानी कि 32 32 गुणे 5 होता है 160। तो आप देख रहे हैं कि जो हमने 160 था उसको कैसे तोड़ दिया प्राइम नंबर्स में जो बेस हो गया प्राइम हो गया। 2 5 बार आया, 5 1 बार आया, एज इट लिख दिया गया।
अब जैसे पूछा है गुणनखंड की संख्या, गुणनखंड की संख्या अगर निकालनी हो तो आपको जो ये पावर दिख रहा है इस पावर में आप जोड़िएगा 1 और उसमें गुणा कराइएगा, इस पावर में जोड़िएगा 1 और गुणा कराइएगा, तो 5 1 हो जाएगा 6 और गुणे 2 हो जाएगा 12। अब एक जोड़ते क्यों इसका रीजन में भी बता दे रहे हैं आपको, तो हो जाएंगे 12 गुणनखंड। अगले पेज पे थोड़ा आते हैं, जोड़ते, हाँ बोला हमने कि जोड़ते क्यों है बताना है। तो 2 के पावर 5 अगर लिखा है किससे किससे कटेगा, 0 से कटेगा। 2 के पावर 0 मतलब 1 से, 2 के पावर 1 से, ध्यान देना मेरे उंगलियों पे, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4 और 2 के पावर 5, कितने पद हो गए 6, देखिए 6। और ये 5 के पावर 1 मतलब 5 किससे कटेगा, 5 1 से भी कटेगा, 1 मतलब 5 के पावर 0 और 5 के पावर 1, तो 5 के पावर 0 5 के पावर 1, तो जो संख्या है मूल में उसके पावर 0 रखते हैं तो 1 बढ़ जाता है, तो जो भी पावर आएगा उसमें आप 1 जोड़ दीजिएगा ऐसे, तो ध्यान रखिएगा। तो ये 12 कितने होंगे, इसके गुणनखंड होंगे। ये सब सवाल आपके परीक्षा में रिपीट करते हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं। अगला ये देखिए क्या बोला, 240 के धनात्मक गुणनखंडों की संख्या, प्राइम नहीं पूछा है, फिर से गुणनखंड बताने हैं। तो 240 को तोड़िए, 240 को पहले भाग 20 से भाग कराइए, 2 से भाग कराएंगे 120, फिर 200 को भाग कराएंगे 60 बार, 2 को भाग कराएंगे 30, कटने वाली संख्या से भाग कराएंगे, 2 से भाग कराएंगे 15 और 3 से भाग कराएंगे कितनी बार 5। तो आप दिख रहा होगा 240 को हमने कैसे तोड़ दिया, 1 2 3 4, 2 के पावर 4 माने हो जाएगा 16 और 3 48 बचे 240 पावर 1। तो 3 कितनी बार आया, 1 बार, 5 कितनी बार आया, 1, एज लिख दिया गया। जो गुणनखंडों की संख्या बतानी है, गुणनखंड की संख्या अगर आपको निकालनी है तो कैसे निकालेंगे हम, 4 में 1 जोड़ेंगे, ये जो 4 है उसमें 1 जोड़ेंगे, अभी रूल सिखाया 1 जोड़ना है हमेशा, गुणा कराएंगे, यहाँ पे कितना है 3 में 1 में 1 जोड़ेंगे ऐसे 1 में हम 1 जोड़ेंगे और यहाँ जो पावर है उसमें क्या करेंगे 1 में 1 जोड़ेंगे, हमेशा एक ही बढ़ाना है, एक ही बढ़ाना है। एक क्यों बढ़ाते हैं उसका रीजन हमने बताया अभी कि ये जो संख्या है किसमें कटेगी, 2 के पावर 0 से लेकर 2 के पावर 4 सबसे कटेगी। क्या हो जाएगा 4 1 5, 5 दूनी 10 और दूनी 20, तो ये हो जाएगा 20। गुणनखंड कितने हो जाएंगे इसके 20। इस तरह से करना था, ये क्वेश्चन था आपका। अगला सवाल देखेंगे। अब सवाल में बदलाव हो गया थोड़ा सा, कह रहा है 380 आम कुछ लड़के तथा लड़कियों में, कैसे में, कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं के बीच जो कि संख्या में 85 हैं में बांटे जाते हैं। इसका कहने का तात्पर्य है 380 आम है, लड़के लड़कियों में बांटना है और लड़के लड़कियों की संख्या कितनी है 85 है। प्रत्येक लड़के को 4 आम और लड़की को 5 आम मिलते हैं। अभी चूंकि हम नंबर सिस्टम पढ़े तो x मान के लगा सकते हैं, हालांकि इसके एलसीएम मेथड भी होता है, सॉरी एलिगेशन मेथड भी होता है, वैसे भी आप लगा सकते हैं, तो कोई भी तरीका आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम इसको लगा के सिखाते हैं कि कैसे हम एक्चुअल में करेंगे। तो जो बॉयज़ हैं उनको कितना मिल रहा है और जो गर्ल्स हैं उनको कितना मिल रहा है। आप देख रहे हैं कि जो बॉयज़ हैं उनको मिल रहा है 4 आम और जो गर्ल्स हैं उनको कितना मिल रहा है 5 आम। ये बोला है ना सवाल में, देखिएगा लड़कियों को 5 आम मिलता है और लड़कों को 4 आम मिलता है। नाइंसाफी है, भेदभाव हो रहा है, बांटने वाला जरूर पुरुष होगा, वो भेदभाव कर रहा है। लड़कों को 4 आम दिया है, लड़कियों को 5 आम दिया है। अब हम लोग एलिगेशन मेथड पहले सीख लेते हैं। एलिगेशन मेथड कहता है कि अगर 2 पार्ट में ही बांटते हैं और एवरेज वैल्यू मिल जाए कि एक संख्या में कितना जा रहा है तो एलिगेशन लगा के काम कर सकते हैं। तो आप देखिए अगर सारे लड़के हो जाएं, थोड़ा देर के लिए मानिए कि अगर सभी लड़के हो जाएं, सबके सब लड़के हो जाएं बांटने के लिए, लड़कियां हो ही ना, तो 85 लड़कों में 4 के हिसाब से 85 लड़कों में 4 के हिसाब से कितना आम मिलेगा, 4 5 20, 4 8 32, 2 34, 340 आम मिलेगा। समझना, 4 5 20 और 4 8 32, 2 34, 340 आम। अगर सबके सब लड़के हो जाएं तो कितना आम मिलेगा, 340 आम बटेगा। अच्छा एक बार हम फिर से मान लेते हैं, माना कि सबकी सब लड़कियां हो जाएं, तो सबकी सब लड़कियां हो जाएं। आप यहाँ पे काट के भी काम कर सकते हैं, हम काट के भी काम कर सकते हैं, अभी हम सिखाते हैं उस मेथड से भी। अगर हम मान लें कि सबकी सब लड़कियां हो जाए तो 85 लड़कियों में 5 आम अगर बटेगा तो कितना आएगा, 5 5 25, 5 8 40, 2 42, कितना मिलेगा 425। आपने देखा कि जब हमने सबको लड़का मान लिया तो 340 आम बांटना पड़ा, जब सबको लड़की मान लिया 425 आम माना गया। लेकिन ये तो हमारा अपना हिसाब किताब है। क्वेश्चन में क्या बोला है, कह रहा है कि जो आमों की कुल संख्या है वो कितना है 380, तो 380 को हम बीच में रख लेंगे ऐसे,
और इनका हम बना देंगे रेशियो, इनका डिफरेंस लेंगे, इनका डिफरेंस लेंगे। अब कराइए 20 इधर 25 उधर, कितना हो जाएगा 45, और इधर कितना 40 से 80 40। तो ये संख्या जो दिख रहा है संयोग से यही संख्या हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये कटेगा जी कटेगा, आप चाहो तो काट सकते हो 5 9 45, 5 8 40। तो कितना हो जा रहा है 8 5 9 8 17, 17 में कितना संख्या है 85, तो एक में कितना आएगा 17 25 85, एक में आएगा 5। क्या निकालना है लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या कितनी है 9 यूनिट में, तो 9 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 5 से गुणा कराएंगे, क्योंकि एक में कितना आया था 5, तो 9 में 5 से गुणा कराएंगे तो 45। हम आपको बोल ही रहे थे कि शुरू में इस तरह से हो जा रहा था। तो ऐसे भी कर सकते हैं, इससे कैलकुलेशन सिंपल वाले भी होते हैं कि आप चाहो तो इन नंबर्स में जो कटने लायक उसको पहले ही काट सकते हो। दूसरा तरीका होता है कि x मान लीजिए, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या मान लीजिए अपने से, उसको भी हम समझा देते हैं। हम माने बॉयज़ और गर्ल्स ऐसे ये हैं, तो बॉयज़ गर्ल्स में एक काम करते हैं हम, नाम क्या लिखें झूठे। देखिए लड़कों की संख्या निकाली है, लड़कों की संख्या हमने x मान लिया, तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी 85 माइनस x। ये तो समझ गए होंगे आप। लड़कों को कितना कितना आम 4 4 आम 4 से गुणा का है, और लड़कियों के कितना कितना आम 5 5, तो 5 से गुणा करा है। आना कितना चाहिए 380 आम आना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बोला है एक लड़का और एक लड़की को जो आम दिए गए हैं उसको मिला के कुल कितने आम हैं, तो हम गुणा करा देंगे। एक तरह का ये होता है, यहाँ से भी आप काम कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है। करके दिखा देते हैं। 4x प्लस 5 से 5 5 25, 5 8 40, 2 42 और माइनस 5x। उधर देखिए इनको उधर ही रहेंगे 380 ऐसे। अगर हम इनको उधर भेज दें तो ये माइनस x आएगा, इनको ही उधर लेते आइए 380 माइनस 425, तो कितना बचेगा माइनस x बराबर माइनस 45, तो ये कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x का मान हो जाएगा 45। तो आप ऐसे भी क्वेश्चन को लगा सकते हैं, आप ऐसे भी लगा सकते हैं, तरीके बहुत होते हैं एक ही क्वेश्चन को लगाने के। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर है, जो सवाल नंबर 8 है वो कैसे कह रहा है, कह रहा है 3 क्रमांकित प्राकृतिक संख्याओं, बिल्कुल क्रम से। आपको हम अभी सिखाए थे डे 1 में, आपको सिखाए थे कि अगर एपी सीरीज होती है तो क्या उसका कॉन्सेप्ट होता है, लगातार होता है, 2 2 4 4 का अंतर रहेगा समान, 2 2 का अंतर, 4 4 का अंतर, 6 6 का अंतर, 1 1 का अंतर, कुछ भी रहे बस अंतर समान होना चाहिए। इन्होंने क्या बोला है 3 संख्याएं कैसी हैं क्रमांगत, कैसी प्राकृतिक, तो प्राकृतिक संख्याएं 1 1 के अंतराल पर चलती हैं। कह रहा है योगफल 87 है, तो 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या, अगर योगफल 87 है तो ये जो बीच वाली संख्या होगी ये क्या बनेगी, ये बनेगी औसत। आप जानना बीच वाली संख्या को क्या कहते हैं, औसत मान कहते हैं समांतर श्रेणी में। औसत बराबर क्या होता है योग बटे संख्या, तो योग बटे संख्या अगर हम जानते हैं योग बटे संख्या होता है, तो आप बताओ कितनी संख्या, योगफल कितना है 87 और संख्याएं कितनी है, तो 3 3 से भाग कराएं कितना आएगा 29। तो यहाँ बीच में संख्या हमारी कौन सी थी, ये 29 थी, उसके बाद क्या आएगी 30, उसके पहले क्या आएगी 28। तो आप इस तरह के सवालों को ऐसे लगाइए, ज़्यादा इजी पड़ेगा, आपका जल्दी आंसर आएगा। तो क्या रहा है बीच वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या जब निकालना था तो ऐसे सवालों में हमेशा जब भी बीच वाली संख्या निकालना हो और संख्या क्रमांकत हो, वो प्राकृतिक हो, सम हो, विषम हो, इन तीनों श्रृंखलाओं के लिए आप तुरंत अप्लाई करिए, या अंतर समान हो, ए पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो। तो जो बीच वाली संख्या होती है इसी को बोलते हैं औसत। औसत तो आपका कितना बोला था 87, तो 3 से भाग कराएंगे तो ये हमारा आंसर बन जाएगा 29 29, तो ये आंसर हो जाएगा 29। तो आप ऐसे भी समझ गए, ऐसे भी समझ गए, जो तरीका ठीक लगता है उसके हिसाब से कर लीजिए। अगला बोला है 2 क्रमांगत सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। क्रमांगत बोला है सम संख्या जिनके वर्गों का अंतर 87 है। अब क्रमांगत सम संख्या निकालना है तो देखिए कैसे करते हैं। क्रमांगत सम संख्या जब निकालना हो तो एक संख्या आप मान सकते हैं कि x - 1 है और एक संख्या मान सकते हैं x + 1 है। हमने ऐसे क्यों माना, क्योंकि इनमें डिफरेंस कितना है, देखो एक में एक घट रहा है, एक में एक जुड़ रहा है, तो 1 + 1 माइनस में अगर आप लेते हो तो अंतर 2 का हो गया। तो जब भी सम संख्या मानना हो क्रमांगत तो आप ऐसे भी मान सकते हैं। कैसे बोला है, कह रहा है इनका योगफल बताइए क्या होगा। एक संख्या मैंने ये माना है कि ये कह रहा है जिनके वर्गों का अंतर, तो प्रश्नानुसार ये बड़ा है ये छोटा है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो x + 1 का होल स्क्वायर में से x - 1 का होल स्क्वायर निकाला गया, तो आना कितना चाहिए। कैसे बोला है कि उनका अंतर कितना है 84 है। तो आप यहाँ देखेंगे अगर इनका अंतर 84 है तो इसको स्क्वायर करिए, x² + 1 + 2x, और यहाँ देखिए स्क्वायर करिए x² + 1 - 2x बराबर कितना आ रहा है 84। ऐसे अब आप देखेंगे तो x² + 1 + 2x, माइनस को अंदर भेजिए, -x² - 1 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2x
बराबर कितना हो जाएगा 84। क्लियर। जो नंबर कटने लायक हो उसको हम काट देंगे, माइनस माइनस से ये प्लस प्लस कट जाएगा, 2 यहाँ और 2 यहाँ, कितना हो जाएगा भाई 4x बराबर कितना हो जा रहा है 84। 4 से भाग कराएंगे x बराबर 21 चौक 84 होता है भाई 21। तो अगर 21 मान यहाँ रखोगे तो 21 माइनस से कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, और 21 प्लस 1 रखेंगे कितना हो जाएगा, 21 प्लस 1 रखेंगे 22 हो जाएगा। तो क्या पूछा था, संख्याओं का योगफल। अब आप बताओ, अगर आपके पास एक 20 है एक 22 है तो योगफल कितना आ गया, 22 20 42, तो हमारा आंसर बन जाएगा 42। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन लगा सकते थे। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अगला देखिए, कह रहा 3 और 200 के बीच 7 से विभाजित होने वाली कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं। किससे विभाजित होने वाली, 7 से। तो यानी 7 से अगर कटेगा तो 7 का पहाड़ा माना चाहिए। तो 3 के बाद 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, ऐसे ऐसे श्रृंखला बना सकते हैं, 7 त्रिक 21, डॉट 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 डॉट, अंतिम पद निकालेंगे, अंतिम पद। तो 7 से भाग कराइए, 7 दूनी 14 और 6 20, ध्यान देना, 7 दूनी 14 6 20, 7 8 56, 56 यानी कि 196। अगर आप काटिए 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14 और 5 7 8 56, बिल्कुल कट जाएगा। तो ये सीरीज हो गया, कहाँ से, 3 से और 200 के कैसे बोला था, बीच बोला था। तो देखो 300 से ज़्यादा है, 3 से ज़्यादा है और 200 से कम है। इन श्रृंखलाओं में क्या बताना है, संख्याएं कितनी है ये बताना है, संख्याएं कितनी है। पिछली क्लास में हम पढ़े थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्या सिखाए थे उसमें, यल एन या यल इजकल टू टी एन या यल इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ऐसे सिखाए थे। आपको हम शॉर्टकट बताए थे कि अंतिम पद में से पहले पद को घटाइए, जो इनका अंतर उससे भाग कराइए और एक जोड़िए। यानी कि अगर आप देखें इसको हम इधर लाएं तो यल माइनस ए हो जाएगा, डी से भाग कराएंगे और जितना आएगा उसमें एक जोड़ देंगे, क्या मिल जाएगा, एन का मान। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो हम वैसे सीखेंगे। हम क्या करेंगे भैया, अंतिम पद में से 196 में से किसको घटाएंगे, 7 को घटाएंगे, ऐसे 7 घटाएंगे कितना हो जाएगा 189। हो गया क्लियर। इनका अंतर कितना है 7, क्योंकि 7 का पहाड़ा पढ़े थे। तो 7 का अंतर 7 से भाग कराएंगे, 7 से भाग कराइए, 7 दूनी 14 और 4 बचेगा, 4 4 9 49 हो जाएगा, 7 से तो 49 और प्लस कितना करना है, 1 प्लस करना है, हो जाएगा 28। तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं। देखिए यहाँ हम लिख के दिखाए हैं 28। अंतिम पद में से पहले पद को माइनस करेंगे, जो आ गया उसमें अंतर से भाग कराएंगे, जितना आएगा उसमें एक जोड़ देंगे, हमेशा एक ही जोड़ना है एज ए रूल यहाँ से। तो इस तरह से आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 600 से 1200 के बीच कुल कितनी संख्याएं हैं जो 10, 15, 20 से पूर्णतः करती है। इसका तात्पर्य है कि वह संख्या 10 से भी कटनी चाहिए, 15 से भी, 20 से। तो ऐसे सवालों में हम एलसीएम लेते हैं। तो आपको सबसे पहले लेना होगा एलसीएम। इनका एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम आएगा आपको 60। आप वर्क एंड टाइम अगर पढ़े होंगे अपने से, और छोटा सा नंबर है एलसीएम निकालना, भाग में से जैसे भी निकालते हैं निकालिए, तो इसका एलसीएम 60 आ जाएगा। जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसका 2 गुना 40, 10 से कट जाएगा, 15 से नहीं कटेगा। सबसे बड़ी संख्या का 3 गुना 60, तीनों से कट जाएगा, तो ये एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, एक ऐसी संख्या जो सबसे छोटी हो और सब संख्याओं से कटे ऐसे। तो 60 क्या बोला है यहाँ पे, सवाल में आया एक शब्द आया बीच में, तो चलिए इसको सीखेंगे। अभी वही जैसे सेम कॉन्सेप्ट था वैसे आप लगा सकते हैं, लेकिन हम इसको सिखाएंगे आपको कुछ इस तरह से। 600 और 1200 के बीच बोला था, और आप देख रहे हैं कि हमें किससे भाग कराना है, 60 से। तो जब आप 60 से भाग कराएगा, थोड़ा सा गौर करिएगा आप, 60 से भाग कराइए कितनी बार जाएगा, 10 बार। इसका मतलब है कि इसको तो 10 60 600 को तो लेना ही नहीं था। अब 600 को नहीं लेना है तो 600 के बाद नंबर लोगे, तो 10 संख्या शुरू कर निकालना पड़ेगा। 60 से भाग कराएंगे, 60 दूना 120, 20 बार जाएगा। आप बताओ, हमको तो 1200 को लेना था, 1200 को भी नहीं लेना था, हमको 600 को भी नहीं लेना था, 600 को भी नहीं लेना था। इसका मतलब ये हुआ कि जो कटे हैं दोनों नंबर निकालने पड़ेंगे। तो हम माइनस करेंगे, शुरू की 20 संख्याओं में से 10 संख्या माइनस करेंगे, 20 माइनस 10, और जो आएगा उसमें से इसको भी माइनस करेंगे, एक और माइनस करेंगे, तो हो जाएगा 9। तो संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 9। अब इसको हम लगा के दिखाते हैं। हमारा मल्टीपल क्या है, 60। तो 60 मतलब 60 इसके आगे जाना है, 660, 720, 60 जोड़ेंगे, 60 जोड़ना खाली, 780, 840, 900, 960, 1020, 1080, 1140, अगला 1200 हो जाएगा। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आया ना 9। तो क्यों माइनस करते हैं, क्योंकि शुरू में 600 भी कट गया था,
600 आपका जो आएगा इसको भी नहीं शामिल करना है, कट गया था, और जो अंतिम में आएगा 1200 ये भी हमारा कट गया था, तो इसीलिए माइनस करते हैं। तो हम 20 संख्याओं में से, लगातार 20 संख्याओं में से, बात पकड़ना भैया, यहाँ से 20 संख्या में से शुरू की 10 संख्या निकाल दो। आप बात पकड़ना, ये लगातार 20 कुर्सी लगी हूँ, 1 2 3 4 5 करते 10वीं कुर्सी है, 20वीं है, तो 20 कुर्सी में से शुरू की 10 कुर्सी निकालो, कितना बचेगा 10। लेकिन 10 में से 10वीं तो निकालना है, तो 10 में से एक और निकल जाएगा, 9 बचेगा। तो यही रीजन एक माइनस करते हैं ऐसे। अगला सवाल देखिए, ये क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 3/4, जैसे बोला वैसे करना है बिल्कुल। यदि किसी संख्या का 3/4, क्या बोला भाई, संख्या का 3/4, संख्या यक्ष का 3/4 मतलब 3/4 है, 3/4 की बात कर रहा है। संख्या का 3/4 ये हो गया, भाग कितना है 60 है, तो संख्या का आधा बताना, 1/2 बताना। तो आप यहाँ से संख्या निकाल के भी कर सकते हैं, 1/2 भी सीधे सीधे ले सकते हैं। देखिए 3 से भाग कराएं कितनी बच जाएगा 20, और इसे 4 में से 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे, तो 2 उधर भेज दीजिए, x × 1/2 और 2 उधर भेजेंगे तो 20 × 2, तो ये संख्या का कितना हो जाएगा, इसको बोलते हैं आधा, उधर हो जाएगा 40, तो हमारा आंसर बन जाएगा 40 ऐसे। तो ये देखिए इसका जो आंसर बनेगा आधा भाग क्या होगा, ये 40 हो जाएगा इस तरह से। अब इसके बाद की जो क्वेश्चन उनको देख लीजिए आप। 13 नंबर, किसी संख्या के 1/5 की, बोला ना संख्या x मान लीजिए, x का कितना 1/5 का कितना 2/3, 2/3 माना 3 हिस्सा में से 2 हिस्सा का 3/4 का 3/4, 3/4 कितना है 24 है। ये बात बोला गया सवाल में, किसी संख्या के 1/5 की 2/3, 2/3 माने 3 हिस्सा में से 2 हिस्सा, और 3/4 माने 3/4, 2/3 माने 2/3, 1/5 माने 1/5 ही ऐसे। तो आपको दिख रहा होगा जो नंबर कटने लायक हो, 3 से 3 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 2 बार में, 2 5 10, x बराबर कितना हो जाएगा, उधर भेज दीजिए भाई 24, और 2 5 10 उधर जाएगा तो 0 बढ़ जाएगा, 240 हो जाएगा। तो इस तरह से जो हमारा आंसर हो जाएगा, संख्या याद करिए तो संख्या हो जाएगा 240, ये था राइट आंसर। तो ऐसे आपको इसको करना था। ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, अभी जो पुलिस की परीक्षा निरस्त हुई है आपकी, कैंसिल की गई, एग्जाम करवाया जा रहा है 6 महीने के अंदर, उसमें इस तरह के क्वेश्चन नॉर्मल दिए गए थे, छोटे छोटे क्वेश्चन, और बहुत सारे ऐसे लोग होते जो इसी सवालों में समय बर्बाद कर देते हैं। तो आप इन सवालों को भी साथ में तैयार करते रहिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यदि किसी संख्या की 3/4, सॉरी संख्या की चौथाई मतलब होता है 4 हिस्सा में से 1 हिस्सा का तीसरा भाग माने 3 भाग में से 1 भाग, कितना है 25 है संख्या का, तो संख्या x मान लीजिए। तो संख्या क्या ये बताना है, संख्या x, तो x बराबर हो जाएगा 3 चौके 12, तो 12 उधर जाएगा, 25 × 12 300, 25 × 12 कितना होता है 300, ये हमारा आंसर बन जाएगा 300, ऐसे था इस तरह से। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को समझ सकते थे। आज की क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन था। तो ये अब आपको बताए थे, 14 क्वेश्चनों का था, और ये आपको, हमको लग रहा है कि समझ में आ ही गया होगा। अगर जैसा भी लगा कमेंट करके बताएं। अगर कहीं दिक्कत हुई हो, किसी टॉपिक को लेकर दिक्कत हुई है तो बताएं, हम इसको जो है फिर से एक्सप्लेन कर देंगे आपके लिए। तो बस इतना ही आज में। और ये जो इकाई अंक वाला कॉन्सेप्ट हम लोग सीखे, इसको आप याद रखिएगा। इकाई अंक हो गया या विभाज्यता नियम जो कल की क्लास में सीखे थे, ये सब ऐसे तरीके होते हैं, या गुणनखंड हो गया, ये सब जरूरत पड़ती है कैलकुलेशन में। तो आप सभी लोग इसको एकदम बिल्कुल तैयार रखिए कि कौन सी संख्या किस संख्या से कटेगी, कौन संख्या कब नहीं कटेगी, इकाई अंक क्या आएगा, इसकी जरूरत पड़ती है। हर तरीका आपको अप्लाई करना है, साम दाम दंड भेद सब लेके चलना पड़ता है, तब कंपटीशन में अधिक से अधिक क्वेश्चन आप कम समय में कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं कल इसी समय आपसे। जय हिंद।